हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं जॉब करती हूँ, तो मुझे मॉर्निंग में आज है 31 अगस्त और आज रक्षाबंधन भी है और आज मेरे स्कूल में पार्टी भी है। लेकिन पार्टी में मुझे करीब 10 बजे जाना था, लेकिन मुझे 10 बजे से पहले सारे काम घर के ख़त्म करने थे, यानी कि पूजा भी करनी थी और राखी वगैरह भी मुझे जो बांधनी होती है। वैसे मैं कहीं जाती नहीं हूँ राखी पर, लेकिन मैं घर पर ही अपनी पूजा करती हूँ और अपने कृष्ण जी को राखी बांधती हूँ। तो बस वही सब काम मुझे करने थे और राखी का सारा, जैसे त्योहार होता है तो खाना भी घर में अच्छा बनता है, तो वही खाना मेरे को भी बनाना था। तो बस मैं स्कूल जाने के लिए और अपने घर के त्योहार की तैयारी करने के लिए लग गई थी, फ्रेश होके चाय पानी पी के काम करने में। और यहाँ मैंने सबसे पहले लगा लिया है पूरे घर की सफाई करने के बाद झाड़ू, क्योंकि गाइस त्योहार होता है तो ना थोड़ा सा सफाई भी अच्छी से करनी पड़ती है कि चलो कोई आ ना जाए। लेकिन वैसे मेरे यहाँ कोई आता नहीं है, क्योंकि मेरे भी बेटी नहीं है और मेरे यहाँ कोई आता भी नहीं है। मेरा बेटा जो है वो बाहर राखी बंधवाने जाते हैं, उनकी मतलब मुँह बोली बहन है, तो इसलिए किसी का आना जाना तो नहीं था। फिर भी अचानक मान लीजिए कोई आ जाए, तो इसलिए मैं अच्छे से आज सफाई भी करनी थी। और सफाई करने के बाद में गाइस देखिए, फिर मैं आ गई किचन में। आप कितना भी बर्तन मांज के रखिए, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत हो ही जाते हैं। और यहाँ पर देखिए मैं खा रही हूँ अजवाइन, सॉरी अजवाइन नहीं, मेथी दाना, जो मैंने रात को भिगो के रख देती हूँ और उसमें अंकुरित भी हो गई है। उसको मैं डेली 1 चम्मच खाली पेट खाती हूँ, इससे पेट सही रहता है और पाचन शक्ति भी अच्छी हो जाती है और आपकी मतलब कहना चाहिए हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बालों के लिए, स्किन के लिए। तो बस मैं डेली 1 चम्मच खाती हूँ और मेरे फ्रिज में हमेशा ये रहता है। और जब ये भिगोती हूँ ना मैं, तो इसमें मतलब जैसे एक ख़त्म होने वाला होता है, मैं तुरंत दूसरा भिगो देती हूँ ताकि उसका भी अंकुरण हो जाए। और यहाँ पर देखिए बातों बातों में मैंने सारे देखिए बर्तन क्लीन कर लिए। बर्तन ज़्यादा नहीं थे, बस चाय पानी के बर्तन थे, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं लेट हो जाऊंगी वहाँ से आने में, तो मैं इसलिए सारी किचन के बर्तन भी क्लीन कर लिए थे। और आज टाइम भी था क्योंकि मुझे 10 बजे जाना था। और यहाँ पर देखिए मैं तैयारी कर रही हूँ त्योहार की। तो जैसे कि सबको पता है कि त्योहार में क्या बनती है, सेमी की खीर बनती है और अच्छा अच्छा खाना बनता है। तो यहाँ पर मैंने जो सेमी थी वो बॉम्बिनो का पैकेट मंगाया था, उसकी जो वाइट वाली जबे वाली सेमी आती है ना, वो वाली सेमी थी। तो इनको मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच देसी घी डाल के गोल्डन ब्राउन होने तक देखिए भून लिया है। और यहाँ पर मैं चढ़ा दूध चढ़ा दिया है मैंने, और ये दूध थोड़ा कम था तो मैंने थोड़ा सा और मिक्स कर लिया है। और यहाँ 2 लोगों के हिसाब से जो है मैं खीर बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है। पानी इसलिए डाला है गाइस कि जब तक ये खीर बनेगी ना, तो जितनी देर में खीर बनती है इसका सारा जितना ही पानी हमने डाला है वो सब जल जाता है और जितना हमारा दूध था वो उतना ही बना रहता है। और इस तरीके से जब दूध में एक उबाल आ गया, तो मैंने वो अपनी सेवई जो थी वो गोल्डन ब्राउन मैंने भुनी थी, वो मैं इसमें डाल दूंगी। और फिर गैस की फ्लेम लो करके बिल्कुल सिम पर मैं इसको धीरे धीरे पकाऊंगी। और तब तक मैं साथ साथ अपने बहुत सारे काम जो है वो निपटाती जाऊंगी। जैसे कि आज मुझे बनानी थी मिक्स बैच और बनानी थी मुझे नान, और नान भी मैं आज आटे की नान बनाऊंगी, क्योंकि गाइस मैदा वगैरह नुकसान करती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर देखिए अभी मिक्स वेज में ले ली थी फूल गोभी और गाजर और बीन्स, जो मैं मार्केट से लाई थी और मैंने आपको इससे पहले वाले ब्लॉग में शेयर भी किया था। और शिमला मिर्च मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही ली है, क्योंकि मेरे बेटे को इसमें शिमला मिर्च अच्छी नहीं लगती है, तो इसलिए मैंने एक ही ली है। और ये थोड़ी सी मैंने बीन्स काट ली हैं। इसमें मैंने मटर भी ली थी, प्याज भी ली थी, टमाटर भी लिए थे। लेकिन गाइस ये सब अभी मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे जो सब्जियाँ फ्राई करनी है ना, उनको मैंने पहले चॉप कर लिया है। और यहाँ पर कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है, क्योंकि मैं डीप फ्राई नहीं करूँगी, शैलो फ्राई करूँगी। और इसमें जो हार्ड सब्जियाँ होती हैं ना गाइस, उनको पहले मैं फ्राई करूँगी, और जो सॉफ्ट होती हैं थोड़ी सी, मतलब उनको कम समय लगता है फ्राई करने में, तो उनको मैं बाद में करूँगी। और यहाँ पर मैंने देखिए सब्जियों को अच्छी तरीके से 2 बार धो लिया था। अच्छी तरीके से सब्जियों को धो लें, क्योंकि आपको पता है कि गोभी वगैरह में वैसे भी थोड़ा सा डाउट रहता है। तो यहाँ पर मैंने सब्जियों को खूब अच्छी तरीके से धो लिया है और उनका पानी निकालने के बाद में, और अब मैं ये देखिए यहाँ पर मेरा ऑयल जो है वो गर्म हो रहा है। साथ ही देखिए मैं और भी तैयारी करती जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं सफल मटर का यूज़ कर रही हूँ, ये पैकेट मैं फ्रिज में ला कर रखती हूँ, जब भी ज़रूरत होती है मैं डाल लेती हूँ। और सबसे पहले मैंने यहाँ पर फ्राई की है गोभी, गाजर और बीन्स।
और देखिए इधर ये सब्जियां फ्राई हो रही हैं, इनको मैं थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक, मतलब बहुत ही थोड़ा सा इनको मैं फ्राई करूंगी। और इधर मैंने मटर जो है और शिमला मिर्च वो भी धो के मैंने रख ली है, ताकि इनको फ्राई करने के बाद में मैं फिर उनको फ्राई करूंगी। और यहाँ पर मैंने एक प्याज जो है वो बड़े बड़े पीसों में, उसके बिल्कुल जैसे अलग अलग पीस करते हैं ना, उस तरीके से मैंने उनका बिल्कुल एक एक पीस को अलग अलग कर लिया है। देखिए इस तरीके से खोल खोल के। और गाइज़ ये जो है मिक्स वेज में इसी तरीके से प्याज डाली जाती है। और जो मिक्स वेज की जो ग्रेवी थी गाइज़, वो मैंने आपको इससे पहले वाले ब्लॉग में शेयर की थी, जब मैंने छोले बनाए थे। मैंने आपसे कहा था कि एक ग्रेवी से मैं 2 तरीके की चीज़ें बना लूँगी, जिससे कि मेरे छोले भी बन जाएंगे और मिक्स वेज भी बन जाएंगे। तो वही ग्रेवी मेरी फ्रिज में रखी हुई है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं लगेगा और फटाफट से मेरी मिक्स वेज बन जाएगी। तो इससे क्या होता है, जब आप सब्जी की ग्रेवी बना के फ्रिज में रख लेते हो, जैसे ज़्यादा दिन ना रखें लेकिन 1-2 दिन के लिए तो रख ही सकते हैं ना, तो आपकी सब्जी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और यहाँ पर देखिए ये सब्जी जो है फ्राई हो गई है, तो इसको मैं बाहर निकाल लूँगी। और देखिए अब बस थोड़ा सा ऑयल बचा है ना, उसी में मैं इन सब्जियों को भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और जब ये फ्राई हो जाएंगी तो गाइज़ मैं पनीर को भी फ्राई कर लूँगी। और साथ में देखिए मेरी खीर भी बनती जा रही थी। तो यहाँ पर खीर जो है वो मेरी बन चुकी है। और अब मैं उसमें डाल दूँगी चीनी। और चीनी डालने के बाद में भी मैं उसको थोड़ी देर और पकाऊंगी, करीब 5 मिनट के करीब, ताकि चीनी जो पानी छोड़ती है ना गाइस, वो भी अच्छी तरीके से जल जाए और खीर जो है थोड़ी सी गाढ़ी सी बन जाए। और इधर की तरफ गैस पे मेरी सब्जियां फ्राई हो गई थी, तो उनको भी मैंने गाइस बाहर निकाल लिया है। और ये सब्जियां फ्राई करके मैं रख दूँगी, और जब स्कूल से आऊँगी तब मैं ये सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि मेरी सब्जियाँ भी फ्राई हैं गाइस अच्छी तरीके से, और ग्रेवी भी बनी हुई रखी है, तो फटाफट से बन जाएगी सब्ज़ी, बनाने में टाइम नहीं लगेगा। और बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल रह गया था कढ़ाई में, तो अब मैं उसमें छोटे छोटे पनीर के पीस काट के इसको भी फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पर बिल्कुल मैं रेस्टोरेंट स्टाइल में बना रही हूँ ये मिक्स वेज की सब्ज़ी। तो गाइज़ ये जो रेस्टोरेंट में मिलती है, आपने देखा होगा, उसमें पनीर भी डला होता है बहुत छोटे छोटे पीसों में कट के, तो सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है। तो बस मैं उसी स्टाइल में आज सब्ज़ी बना रही हूँ गाइस। ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। आप लोगों को अगर विश्वास ना हो तो प्लीज़ बना के देखिएगा, और मुझ पे विश्वास कीजिए कि मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वास्तव में वो बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है। और यहाँ पर मैंने 3-4 जो है हरी इलायची ले ली है, और उनको कूट कर मैं इसमें डाल दूँगी, क्योंकि मेरी खीर जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। बस लास्ट में मैं इसमें इलायची डाल के और इसको बंद कर दूँगी। मैं इसमें कोई ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं डालती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पसंद नहीं की जाती है सेवई की खीर में ड्राई फ्रूट। लेकिन हाँ, अगर चावल की खीर बनाती तो मैं इसमें ड्राई फ्रूट ज़रूर डालती, क्योंकि ये मेरे छोटे बेटे को बहुत पसंद है और वो बिल्कुल सिंपल खीर पसंद करता है। और फिर मैं चली गई थी गाइस इतनी तैयारी करने के बाद नहाने, और नहाने के बाद देखिए मैंने बांधी थी कृष्ण जी को राखी, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है। बस मैं सिर्फ कृष्ण जी को राखी बांधती हूँ, वही मेरे भाई हैं, वही सब कुछ है, वो तो सबके ही लिए सब कुछ है। तो बस उन्हीं के साथ मेरी पूजा होती है, उन्हीं को मैं राखी बांधती हूँ, उन्हीं को मैं अपने घर का घेवर खिलाती हूँ, और समझ लीजिए गाइस वही मेरे सब कुछ है। और भगवान जब वैसे भी सबके लिए सब कुछ ही होते हैं, पर मैं इनको अपना भाई भी मानती हूँ, द्वारिकाधीश को। तो बस उसी तरीके से आज मैंने पूजा करी, सब भगवान ने लाए, आरती करी, और उसके बाद मैंने अपने कृष्ण जी को राखी बांधी। तो गाइज़ मेरे यहाँ मेरी रक्षाबंधन इस तरीके से बनती है। काश मेरे पास भी एक बेटी होती तो भाइयों को राखी बांधती तो अच्छे से सेलिब्रेट होता है, क्योंकि मेरी अभी कोई बेटी नहीं है और मेरे बच्चों की कोई रियल बुआ भी नहीं है जो उनको राखी बांधने आए। मेरी चचा सास की बेटी हैं, लेकिन मैं उनको बहुत बोलती हूँ, वो नहीं आती हैं। तो कोई बात नहीं, बस मैं इस तरीके से रक्षाबंधन बना लेती हूँ।
और मेरे बेटे जो हैं वो अपनी कज़न सिस्टर से, कहना चाहिए मुँह बोली बहन से, राखी बंधवा लेते हैं। और इसके बाद मैं आ गई थी शुभ लाभ को राखी बांधने के लिए। ये सभी के घरों में होता होगा कि अपनी देरी जो बाहर का दरवाज़ा होता है वहाँ पे शुभ लाभ जो लिखे होते हैं उनको भी राखी बांधी जाती है। तो ये सब काम मैं करने के बाद में मैं फिर चली गई थी तैयार होने के लिए, क्योंकि मुझे स्कूल भी जाना था। और तो मैं खाना मतलब कहना चाहिए हाफ़ रेडी करके गई थी, पूरा तरीके से तैयार नहीं करके गई थी। और इससे पहले नाश्ते में हम लोगों ने 2-2 पराठे जो थे वो रात की ब्रोकली की सब्ज़ी से खा लिए थे, तो इसलिए हमें कोई टेंशन भी नहीं थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइस, मैं जा रही हूँ स्कूल। मेरे स्कूल में है पार्टी, फर्स्ट ईयर क्लास की वेलकम पार्टी है। तो आज आप लोगों ने देखा मैंने जल्दी जल्दी सारा काम किया है और अब मैं निकल रही हूँ। बज रहे हैं 11। मुझे और जल्दी जाना चाहिए था, बट हो जाता है मेरे लिए टाइम इतना ही। तो अब मैं जा रही हूँ स्कूल। और देखिए ये मैंने पहनी है आज लेगी और कुर्ती। कैसी लग रही हूँ कमेंट करके बताइएगा। और ये वही कुर्ती है जो मैं लाजपत नगर से लाई थी। अच्छी लग रही है ना, देखिए। और देखिए गाइस, जब मैं स्कूल पहुंची तो मेरा सारा स्टाफ जो था वो रूम को डेकोरेट करने के लिए बैलून फुला रहा था। और सभी लोग जो है ये बैलून मैं वैसे स्कूल में मंगा के ही रखती हूँ ताकि कभी कोई फंक्शन हो तो फटाफट से इनको फुला कर लगा दिया जाए। तो यहाँ पर मेरा सारा स्टाफ जो है वो बैलून फुला रहा है। और थोड़े बहुत बच्चे भी आ गए थे पार्टी के लिए। और ये पार्टी जो है 11th क्लास के बच्चों को दी जा रही है, क्योंकि जैसे कि हम लोग किसी हायर एजुकेशन में जाते हैं तो आपकी वेलकम पार्टी होती है ना, बस उसी तरीके से जब हमारे 10th के बच्चे पास होकर हमारे फर्स्ट ईयर क्लास में आए थे और यहीं पर पढ़ते हैं तो बस उनको हम दे देते हैं फ्रेशर पार्टी। तो ये देखिए ये सारे बच्चे हैं, जिसमें से कहना चाहिए कि मतलब 55 के करीब बच्चे हैं। तो उसमें से कुल 30 बच्चे आए थे, क्योंकि त्यौहार था तो कोई बच्चे नानी के यहाँ गए हुए थे, किसी के घर में बुआ आई हुई थी तो वो नहीं आए थे। लेकिन हम भी क्या करें, हमारे पास भी टाइम नहीं होता है, तो हमने 31st पे ही रखी थी ये, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन जो है वो 2 दिन का हो गया था गाइस। तो इसलिए मैंने ये 31st को रखी थी कि आप सवेरे रक्षाबंधन बना के स्कूल आ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए लड़कियाँ बार बार इधर उधर हो रही हैं जो अपनी सहेलियों के फ्रेंड्स के पास बैठना चाहती हैं। तो बस ये लोग आके बैठ गई थी, लेकिन अभी पार्टी शुरू नहीं हुई थी क्योंकि डीजे वाले भैया नहीं आए थे हमारे। और टीचर्स भी सब आ गई थी। क्लास भी मैंने डेकोरेट करवा दी थी थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं हो पाई थी क्योंकि बच्चे कम थे। और ये देखिए हमारे सब लोग तैयारी कर रहे हैं पार्टी की। और पार्टी वाले दिन बच्चों का उत्साह देखते ही बनता है। देखिए मैं सबको मनोरंजन कर रही थी ताकि ये बोर ना हो, क्योंकि अभी डीजे नहीं लगा था। और देखिए सब हेलो कर रहे हैं आप लोगों को। तो ये सारे मेरे स्टूडेंट जो हैं वो फर्स्ट ईयर के हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि कम बच्चे आए थे। और ये सारी गर्ल्स हैं हमारे कॉलेज में, तो ये सब आपको हेलो बोल रही हैं। और जिस दिन पार्टी हो ना गाइस, उस दिन बच्चे बिल्कुल ही अलग लगते हैं, खूब सज धज के आते हैं। और लगता नहीं है कि ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ड्रेस में कुछ अलग लगते हैं और बिल्कुल फैंसी ड्रेस में कुछ अलग ही लग रहे थे। ये देखिए सारे बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, नोटी भी बहुत है और पढ़ते भी बहुत है, ये बात है। और ये हमारा स्टाफ है। आज हमारा स्टाफ भी सारा सूट पहन के आया था, मतलब कहना चाहिए साड़ी नहीं पहनी थी। तो ये लोग भी टीचर नहीं लग रही थी, ना ही मैं लग रही थी। मैं भी आज लेगी और कुर्ती पहन के ही गई थी। और यहाँ पर देखिए सभी टीचर्स अरेंजमेंट करने में लगे हुए हैं। उधर ये मैम जो हैं ये मतलब म्यूजिक सिस्टम चालू करवा रही हैं ताकि बच्चों का मन लग जाए। और ये देखिए मैं तो फिर सबको मिलवाने में लगी रहती हूँ आपको। ये देखिए हमारी मधु मैम है और ये गुड़िया मैम है, आपको हेलो बोल रही हैं। ये सब बस मतलब हम लोग पूरा स्टाफ आया था और सिर्फ 11th क्लास के बच्चे आए थे, बाकी कोई क्लास के बच्चे नहीं आए थे यहाँ पर। और ये बच्चे जो हैं अभी तो देखिए डांस ही नहीं कर रहे थे भले भी। और जब म्यूजिक सिस्टम चालू नहीं हो रहा था तो मैं फिर उनके पास खड़ी थी कि आप म्यूजिक सिस्टम चालू करो। और देखिए यहाँ पर टीचर और बच्चे जो हैं वो अंदर आते जा रहे हैं धीरे धीरे। और बच्चों की संख्या भी फिर बढ़ गई थी बाद में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सब लोगों का वेलकम है फर्स्ट ईयर क्लास। दूसरी बात, अगर आप सेलिब्रेशन के लिए आए हो अपने तो सेलिब्रेट करो, इधर उधर जाके कमरों में क्या सेल्फी खींचती घूम रही हो। तो गाइस बच्चों का तो यही रहता है कि बस आजकल मोबाइल आ गए हैं, उसी में बस सेल्फी खींचना
और इधर उधर रील्स बनाना, बस यही रहता है। लेकिन मैं बच्चों को इसीलिए डांट रही थी, और ये लोग डांस भी नहीं कर रहे थे। लेकिन अब जब उनको बोला गया, क्योंकि पहले बच्चे सभी शर्माते हैं, फिर लग गए थे ये लोग डांस करने, और अकेले तो कोई नहीं करना चाहता था, तो इसलिए ग्रुप में हम लोगों ने कहा कि आप ग्रुप में ही कर लो, अगर अकेले नहीं हो रहा है आपसे। तो सारी की सारी गर्ल्स खड़ी हो गई और फिर हम लोगों की पीट करके और फिर डांस करने लगी। हो सकता है मतलब लड़कियां जो है स्टार्टिंग में थोड़ा शाय होती हैं, शर्माती हैं, लेकिन फिर खुल गई थी। फिर तो टीचरों को भी इन्होंने खूब डांस कराया है। तो मैं आपके साथ डांस के सॉन्ग तो शेयर नहीं कर सकती हूँ गाइस, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है मेरे ब्लॉग पे। तो इसलिए बस आप इसी तरीके से देख के ही इनको एंजॉय कर सकते हो, समझ सकते हैं कौन सा गाना चल रहा है। इस टाइम चल रहा था पार्टी करनी है, पार्टी करेंगे, किसी के भी पप्पा से नहीं डरेंगे। तो मैं आपको सॉन्ग बता देती हूँ, बस ये उसी पे ही डांस कर रही हैं। और इन लोगों का डांस काफ़ी देर तक चला, खाना खाने के बाद भी, मतलब नाश्ता करने के बाद भी ये लोगों ने डांस फिर से चालू कर दिया था, और फिर सारी टीचरों को इन्होंने नचाया। तो गाइज़ आप इंजॉय कीजिए इनके डांस को। और देखिए गाइस, साथ ही साथ हमारी टीचरें भी अपने आप को नहीं रोक पा रही थी, क्योंकि जब म्यूज़िक चलता है ना तो गर्ल्स के अपने आप ही पैर उठने लगते हैं। और ये जो कुछ टीचर्स हैं हमारी, जो जूनियर क्लासेस को पढ़ाती हैं, वो सभी जो है गर्ल्स हैं, अनमेरिड है, तो उनके भी पैर नहीं रुक रहे थे। और यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट ईयर की गर्ल्स हैं वो तो खूब डांस कर रही थी, मस्ती कर रही थी। तो थोड़ा बच्चों का इन्जॉयमेंट हो जाता है, इस तरीके से बच्चे भी खुश हो जाते हैं, और टीचर्स के साथ उनका जो एक तरह तरह की जो बॉन्डिंग है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि टीचर बच्चों को समझने लगती है और बच्चे टीचर को समझने लगते हैं। और यहाँ पर जब पार्टी वगैरह होती है ना, तो थोड़ा सा डिस्टेंस जो टीचर और स्टूडेंट के बीच होता है वो भी कम हो जाता है, जिससे कि एक फ्रेंडशिप का रिलेशन क्रिएट होता है, जिससे कि टीचर बच्चों को समझती हैं और बच्चे टीचर को समझते हैं। यहाँ पर देखिए सारे बच्चे अपने मोबाइल पर रील बना बना के डांस कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। और यहाँ पर जब सॉन्ग चला ना, घर पे सोया था बेनोई, मैं तल्ले समझ के सो गई, भैया सारी लड़कियों ने चुन्नियाँ निकाल निकाल के जो डांस किया, मस्त
वास्तव में बहुत ही अच्छा इन लोगों ने डांस किया। फिर तो देखिए आप लोग भी देख रहे हैं। लेकिन गाइस सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ब्लॉग जब हम बनाते हैं ना तो हम सॉन्ग नहीं डाल सकते। अदरवाइज़ अगर मैं सॉन्ग डाल देती ना तो बहुत ही मस्ती लगती है, आपको बहुत ही अच्छे लगते हैं। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि कॉपीराइट आ जाएगा तो मैं ब्लॉग में सॉन्ग नहीं दे सकती इनके, जो ये जिस सॉन्ग पे ये डांस कर रही हैं। बस मैं आपको बता सकती हूँ। और अब सब गर्ल्स जो है बहुत ही थक गई थी डांस करते करते, तो सब बैठ गई हैं। अब इनके लिए नाश्ता और कोल्ड ड्रिंक लगवाई जा रही है ताकि ये लोग खा पी के फिर से इनमें एनर्जी आ जाए और फिर से डांस करेंगी। और कुछ टीचर्स जो थी हमारी वो जा चुकी थी क्योंकि उनके घर में रिलेटिव्स आए थे, जैसे कि राखी बांधने के लिए बहन वगैरह आती है, बुआ वगैरह आती है। तो जो सीनियर टीचर्स थी 2-3 वो जा चुकी हैं, लेकिन हम लोग पूरा फंक्शन ख़त्म करवाने के बाद ही निकलेंगे। तो यहाँ पर ये सारा इन लोगों के लिए नाश्ता वगैरह लगाया जा रहा है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लगाई जा रही हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने इनकी थोड़ी छोटी मोटी सी पार्टी सेलिब्रेट कर दी ताकि बच्चे भी खुश हो गए थे और उनको भी लगा था कि हाँ हमारी मैम ने हमारे को वेलकम किया कि अगर हम 10th पास होके आए हैं अच्छी परसेंटेज से तो हमें फर्स्ट ईयर में हमारा वेलकम किया गया। किसी को लाल चाहिए, किसी को और देखिए गाइस जब मैं इसका सॉन्ग वगैरह बंद करवाने गई, डीजे बंद करवाने गई, तो लड़कियों ने मुझे ही पकड़ लिया और ज़बरदस्ती सारी पीछे पड़ गई कि नहीं मैम आपने वेलकम पार्टी दी है तो आप हमारे वेलकम में नाचेंगी ज़रूर। तो गाइस मैं भी इस टाइम प्रिंसिपल ना होकर बच्चों के साथ उनकी फ्रेंड बन जाती हूँ और थोड़ा सा मैंने भी फिर थोड़ा सा नाच लिया। बच्चे खुश हो गए बहुत ज़्यादा, सारे वीडियो बनाने लगे और बहुत मस्ती करने लगे और उस सारी टीचरों को पकड़ पकड़ के डांस करा रहे थे। तो जब बच्चे बड़े होते हैं ना तो वो इस तरीके का मतलब ज़रूर करते हैं और शायद हर स्कूल में होता होगा, हर गर्ल्स कॉलेज में होता होगा। तो देखिए यहाँ पर सारी टीचरों को पकड़ पकड़ के लेके आ रहे थे और मैं तो पहले ही पकड़ी जा चुकी थी क्योंकि मैं डीजे बंद करवाने आई थी और बिल्कुल डीजे बंद करवाने के मूड में नहीं थे। सारे नाचने लगे मेरे साथ और इतने खुश हो जाते हैं बच्चे कि जब उनकी प्रिंसिपल मैम उनके साथ थोड़ा सा सेलिब्रेट करती हैं। वैसे प्रिंसिपल के नाम से सभी को ये लगता है ना कि बहुत ही स्ट्रिक्ट मैम होती होंगी, ये है वो है। तो लेकिन मैं जब स्ट्रिक्ट होना होता है तब मैं स्ट्रिक्ट रहती हूँ उन लोगों के साथ। ये लोग मुझसे डरते भी बहुत है, मेरी आंखों से भागते हैं। लेकिन जब मेरे को लगता है कि नहीं इनके साथ एंजॉय करना चाहिए, इनको अपना फ्रेंड्स मतलब मान के इनके दिल की बात निकलवानी चाहिए, तो बस मैं थोड़ा सा इनके साथ एंजॉय भी कर लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए फिर सारी टीचरों को नाचना पड़ा, तो सबको डांस करना पड़ा। तो हमने कहा ठीक है हम डांस करेंगे लेकिन आप लोग भी हमारे साथ डांस करो। तो यहाँ पर बीच में हम लोग हैं सारे टीचर्स और साइड में जो है हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो गाइज़ ये मत समझिएगा कि प्रिंसिपल मैम नाच रही है तो, लेकिन यहाँ पर जब मेरे बच्चे मुझसे जब मुझे डांटना होता है ना तो मैं इनको खूब डांटती भी हूँ और समझाती भी हूँ। बस ये कि मैं एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में हेल्दी रिलेशन रखती हूँ ताकि जो है हम इनको समझ पाएँ और ये हमारी बात को समझ पाएँ। और बच्चे मेरे कहना भी बहुत मानते हैं, ऐसा नहीं है। और देखिए यहाँ पर ये मैडम जाने लगी तो बच्चों ने इनको भी नहीं जाने दिया। ये हमारी इंग्लिश में की मैम है, इंग्लिश पढ़ाती हैं इंटर के लेवल तक, और बच्चों ने इनको भी पकड़ के फिर से डांस कराने लगे। मतलब बच्चे रेडी ही नहीं थे कि डीजे बंद हो जाए। और हम गाइज़ आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि हमारा स्कूल आपको कैसा लगा और हम लोग कैसे लगे और मेरा ब्लॉग कैसा लगा आपको। प्लीज़